स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, एक बार फिर से गौरव गोगोई को लेकर तमाम आरोप हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और अब खबर यह है कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में गौरव गोगोई की प्रॉपर्टी है, ऐसा हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार कहा है और अभी भी वही बात कह रहे हैं। बाकी गौरव गोगोई और एलिजाबेथ गोगोई को लेकर क्या कुछ हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं वो आप लगातार यहां पर सुनते ही हैं। अब आज जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, पहले बयान सुना देते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा का, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए असम के सीएम को। गौरव गोगोईक मैं आह्वान करिम जे आपुनार पाकिस्तान और ब्रिटेनत थका प्रपार्टी लिस्टखन आपुनी दियक। इलेक्शन कमिशनत आपुनी जिखन एफिडेविट दिसे तात आपुनार पत्नीर पाकिस्तान इनकाम आपुनी देखुआ नाइ, पाकिस्तानर बैंक एकाउंटो देखुआ नाइ। आरु এই जुआ परहि दिनाखन पाकिस्तान टेलिभिशनत डिबेट হৈছে और पाकिस्तान टेलिभिशने কৈ আছে যে নহয় নহয় गौरव गोगोई आमार एनजिओ हिसापे आहिছিলে। এতিয়া নতুন प्रश्न आহি গল, पाकिस्ताने কৈ আছে যে তেওঁ एनजिओ हिसापे आहिছিলে, তেওঁ কৈ আছিল আমি প্ৰাইভেটলি গৈছিলো। গতিকে বিষয়টো যোৱা পৰহি দিনাখন পাকিস্তান টেলিভিশনত ডাঙৰ কৰি আলোচনা হৈছে আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পাব যে পাকিস্তানৰ মানুহৰ তেওঁৰ প্ৰতি কিমান সিম্পেথি আছে। সব এটাই মই কথা কওঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই সকলোৰে বিপক্ষে ইমান দিনে ক'লে, মই আজি স্পষ্ট অভিযোগ দিছো যে তেওঁৰ পাকিস্তানতো সম্পত্তি আছে, ব্ৰিটিছতো লণ্ডনতো সম্পত্তি আছে আৰু আমেৰিকাতো সম্পত্তি থকা বুলি অখিল গগৈয়ে কৈ থৈছে। আমেৰিকাতো মোৰ এলিগেশ্যন নহয়, সেইটো অখিল গগৈৰ এলিগেশ্যন। মোৰ ক্লিয়াৰ এলিগেশ্যন হৈছে যে ইলেকশ্যন কমিশনক দিয়া আপোনাৰ এফিডেভিটত পাকিস্তানৰ ট্ৰেনজেকশ্যন আপুনি দিব লাগে। মই অভিযোগ দিছো আৰু দায়িত্বত থাকি মই অভিযোগ দিছো। মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীত থাকি মই কৈছো যে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান আৰু লণ্ডনত দুইটা জায়গাতে তেওঁৰ পত্নীৰ নামত প্ৰপাৰ্টি আছে, যেটো তেওঁ ইলেকশ্যন কমিশন এফিডেভিটত দেখুৱা নাই। আৰু যদি নাই তেতিয়াহলে তেওঁৰ পত্নীৰ পুৰণাই হওক পাকিস্তান বেংক একাউণ্টৰ ট্ৰেনজেকশ্যন অন্তত 3জন নিউট্ৰেল মানুহৰ আগত দেখাওক, মোক দেখুৱাব নালাগে। নিতুমণি শইকীয়া, মৃণাল তালুকদাৰ আৰু প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, মোক নালাগে। নিতুমণি শইকীয়া, মৃণাল তালুকদাৰ, প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, এই 3জন ব্যক্তিৰ সন্মুখত লাগিলে অদীপ ফুকনকো লওক, এই 4জন ব্যক্তিৰ সন্মুখত তেওঁৰ পাকিস্তান বেংক একাউণ্টৰ গোটেই ডিটেইলছটো দেখুৱা। মই তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান কৰিছো আৰু এই 4জন মানুহে আহি তাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমক কওক যে নাই তেওঁৰ একো নাই, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ মিছা। মোক দেখুৱাব, মই কোৱা নাই। কাক কৈছো? নিতুমণি শইকীয়া, মৃণাল তালুকদাৰ, প্ৰশান্ত ৰাজগুৰু, লাগিলে অদীপ ফুকনকো মাতি মোৰ বিৰোধী গোটেই আৰু এই 4জন মানুহৰ আগত গোটেই একাউণ্টটো দেখুৱাওক। বহুত বেছি ভয়ংকৰ অভিযোগ আছে। আমাৰ হাতত নতুন নতুন তথ্য পৰিছে। ইলেকশ্যনৰ বতাহটো মই পংকিল কৰিব খোজা নাই। নিৰ্বাচনৰ পিছত এই বিষয়ে মই আৰু অধিক তথ্য আনিম। सीरियस इंफॉर्मेशन हैज केम टू माय नोटिस। पंकज जी, असम के सीएम कह रहे हैं कि ब्रिटेन और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है इनकी, अगर है भी तो फिर क्यों नहीं जांच कराई जा रही? सरकार तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की है, बीजेपी की है। तो क्या आप चाहते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा पाकिस्तान में जाके प्रॉपर्टी की जांच करवा लें? केंद्र में है इनके बस की बात। केंद्र में है, संपर्क करें। पाकिस्तान में नहीं हो सकती। आज तक ब्रिटेन में राहुल गांधी की नागरिकता प्रूफ नहीं हो सकी। अभी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, ये तो पूरे प्रॉपर्टी की जांच है। अभी जो ताजा मामला ये है कि आरोप ये है कि गौरव गोगोई ने जो उनकी पाकिस्तान और ब्रिटेन में जो प्रॉपर्टी थी वो अपने चुनावी हलफनामे में नहीं बताया है, जाहिर नहीं किया है।
और हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि चुनाव आयोग इस पे संज्ञान ले कि उनकी पत्नी या इनकी जो प्रॉपर्टी है ब्रिटेन या पाकिस्तान में, उसके बारे में कोई भी जानकारी क्यों नहीं दी गई, और इस आधार पर गौरव गोगोई को चुनाव लड़ने पर क्यों नहीं रोक लगाया जा सकता जी। ये कह रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा। उन्होंने कहा है कि मैं तो अपील करूंगा और चिट्ठी लिखूंगा चुनाव आयोग को, और नहीं तो गौरव गोगोई कह दे कि उनकी पत्नी के नाम पे आज तक कोई प्रॉपर्टी नहीं है कहीं पे भी, न ब्रिटेन में है न पाकिस्तान में है, या गौरव गोगोई के नाम पे विदेश में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये बता दें तो मैं अपने बयान वापस लेता हूं। ऐसा तो है नहीं कि इतने दिनों तक काम कर रही हैं एलिजाबेथ गोगोई और उन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया है, एक मेंशन नहीं है चुनावी हलफनामे में। ये बता देते कि चलिए भाई उनकी पत्नी की कमाई की है, उनका यहां पर प्रॉपर्टी है। तो इनका आरोप यह है हेमंत बिश्व शर्मा का कि ये झूठा है चुनावी हलफनामा, और इस आधार पे उनको चुनाव लड़ने से रोक लगाई जाए उन पर, ये कह रहे हैं। ये बाकी तो कहां होगी, कहां होगी, जांच होगी कि नहीं होगी, मुझे पता है इस देश में बड़े लोगों के खिलाफ ठीक है, ये आरोप लेकिन लंबे वक्त से चल रहे हैं पंकज जी, और इस पर चुनावी हलफनामे में क्या है कि उनकी पत्नी कोई काम नहीं करती, कि कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई है, ऐसा कभी कहा है गौरव गोगोई ने? कुछ काम कर रही है ना उनकी पत्नी, एनजीओ के जरिए ही काम कर रही है, तो कुछ ना कुछ तो कमाई होगी, उसी को मेंशन कर देते चुनावी हलफनामे में, अपनी पत्नी की कमाई बताई जाती है, काहे डिफेंड कर रहे हैं उसको? मतलब क्या गलत बात है ये? उनको अपनी पत्नी का कोई इनकम नहीं शो करना चाहिए था, गलत कर दिया ये सवाल उठा के? क्यों नहीं? जब सारे नेता अपने घर बार आरोप, हमने 2011 से सोनिया गांधी पर तमाम आरोप देखे, हमने उसके बाद राहुल गांधी पर तमाम आरोप देखे, उसके बाद अब गौरव गोगोई पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, और आप चुनावों में कहते थे कि जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल के पीछे होंगे। तो भाई जब इतने बड़ी बातें कही, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती तो क्यों आपने अभी तक एक भी हथकड़ी नहीं डलवा पाए? नहीं, कब कहा था? मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि जेल में डाल देंगे। मैं भी यही देखना चाहता हूं। कांग्रेस वाले जो लिख देंगे हम मान लेंगे क्या सोशल मीडिया पे? कहां कहा था? ये आरोप जरूर थे कि उन्होंने 2G घोटाला किया है, जीजाजी घोटाला किया है। अब कोर्ट में केस है तो क्या करें? मोदी सरकार को आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कान थोड़ा है कि जल्दी से इसको जेल में डालो? केस चल रहा है, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं। सोनिया गांधी को एक बार पेश किया, 36 वकील आ गए। रोहित पांडे के खिलाफ कितने वकील खड़े हो जाएंगे अगर कोई आरोप लगे तो? 3। ये गलती न्याय, हाँ, तो न्यायपालिका को बोलिए कि काहे नहीं सजा मिली है? इतने सारे केस है, क्यों जमानत पे पूरा खानदान घूम रहा है? ये न्यायपालिका से पूछे। आप पॉलिटिकल नैरेटिव में क्यों शिकार हो जाते हैं कि मोदी सरकार जवाब दे? मोदी सरकार कोर्ट के मामले का भी जवाब दे क्या? बोलिए कोई ऐसा मामला है जब केस नहीं हुआ है? राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले पे केस चल रहा है, इसके बाद इनका ये नेशनल हेराल्ड वाले पे केस चल रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा वाले पे केस चल रहा है, सब पे केस चल रहा है। तो जब अदालत नहीं दे रही है तो सरकार क्या करे? आप लोग जानते हैं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि 12 साल हो गए, आज तक काहे नहीं कुछ कर लिया, और यही चीज को बार बार चलाते हैं ताकि जनता को भी लगता है कि सही में लगता है कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, इनके पास वकील है, इनकी सेटिंग है, तो मैं क्या करूं? प्रूफ दीजिए ना, फिर आप सत्ता में प्रूफ निकलवाइए, दीजिए, दिलवाइए सजा। तो दे तो रहे प्रूफ, दे तो रहे, तो चल के सॉलिसिटर जनरल को लीजिए, ये प्रूफ दे के आइए। सब खड़ा है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। गौरव गोगोई पे लौटे, जिस तरीके से असम के चुनाव में गौरव गोगोई से सिर्फ एक सवाल है, हाँ, एक सवाल छोड़िए उनकी पाकिस्तानी है कि नहीं, क्या है, चुनावी हलफनामे में जानकारी देनी है कि नहीं? परिवार के इनकम की देनी है कि नहीं? बिल्कुल देनी है, तो काहे नहीं दिया? और कहेंगे कि अब हेमंत बिश्व शर्मा जाके जांच करा ले। गजब प्रोटेक्शन है भाई कांग्रेस को यहाँ पे जी। एक गौरव गोगोई पर वार करके क्या असम में फिर से सत्ता हासिल कर पाएगी बीजेपी? अरे गौरव गोगोई पे वार की बात नहीं है, कानून के अनुसार की बात है, सही है या गलत है। अब तो राहुल गांधी पे वार करके कुछ हो जाएगा क्या? तो छोड़ दे उसको। सोनिया गांधी पे वार करके हो जाएगा, छोड़ दे। कोई सी विपक्ष नेता कुछ करे नहीं, लालू पे वार करके थोड़ी ना कुछ होना था। बेकार पशुपालन घोटाले का इतना मामला उठाया था, उस वक्त यही कहना चाहिए था कि लालू को निशाना बनाने से क्या होगा, बोल देना चाहिए था कि क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो क्या हो गया, मुलायम सिंह पर सवाल उठाने से थोड़ी ना हो जाएगा। कर देना चाहिए था इमरजेंसी का, काय के लिए सवाल उठाया था? इस देश में सवाल क्यों उठाए जाते हैं?
नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बड़े लोग हैं और राजा लोग हैं, उनके खिलाफ जब भी कुछ बोलोगे तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एलिगेशंस लगा देंगे। मेरा फिर से वही सवाल है, चुनावी हलफनामे में जानकारी क्यों नहीं दी? बिल्कुल, इसका क्यों जवाब नहीं देना दी? चाहिए कांग्रेस को। गौरव गोगोई को क्यों उन्होंने चुनावी नहीं देंगे, हलफनामे नहीं में ये देंगे, क्या कर लीजिएगा? जानकारी क्यों नहीं दी? लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से असम की धरती से और तमाम मंचों से ये कांग्रेस के पुराने कानूनों की याद दिला रहे हैं, क्या उन्हीं सब आधार पर ये चुनाव ध्रुवीकरण करके जीतने का प्रयास है? किसका ध्रुवीकरण? हिंदुओं का। या अच्छा, ये कानून नहीं लाया था कांग्रेस ने? लाए थे, मुझे दंगों के बाद लाए थे। नहीं तो वो क्या लिखा हुआ था उस कानून में? कि जब भी दंगे होंगे तो हिंदू ही दोष हुई है उसमें, अगर पक्ष में है, पक्ष विपक्ष कहीं भी हो। तो उन्होंने कहा था कि जब भी दंगे होंगे तो हिंदू ही दोषी होता है और जो अल्पसंख्यक होते हैं वो तो बेचारे पीड़ित होते हैं। लिखा था कि नहीं लिखा था? आज वो लागू हो जाता तो घर में घुस के मारते, आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप हाथ उठाते तो कहते तुम तो हिंदू है, तुम तो दोषी है। ये भी कहिए कि वो भी बढ़िया था। नहीं, जो गलत था सो गलत था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर आरोप लगा रहे हैं आप, तो आरोपों का तथ्य भी रखिए चुनाव के बाद, चुनावी माहौल में ही पूरा ना धुल जाए कि आरोप थे, अच्छा, बातें थी, जुमला था, निकल गया चुनाव के टाइम का। देखिए रोहित, बात ऐसी है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि उठा के किसी को जेल में डाल दे। तो इसके लिए बाकायदा जांच की जाती है, पकड़ा जाता है, अदालत में पेश करने का रूल यही है। अब आप बोलिए कि अदालतें क्या कर रही हैं, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। इस देश में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं मन से, उसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार। कांग्रेस अब एक अलग ही खेल खेलने में जुटी है। असम कांग्रेस के नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आखिर ये खतरनाक कानून क्या है? आज असम की जनता के सामने कांग्रेस की इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। साथियों, 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की केंद्र सरकार ने एक कम्युनल वायलेंस कानून बनाने का प्रयास किया था। इसका मकसद था अपने पक्के वोट बैंक का तुष्टीकरण। इस बिल में बहुसंख्यकों को दंगे के लिए जिम्मेदार माना गया था। बहुसंख्यक लोग गुनहगार माने गए थे और धार्मिक अल्पसंख्यकों को हमेशा के लिए पीड़ित माना गया था। ये बिल अपने आप में सांप्रदायिक था, इसलिए बीजेपी एनडीए ने संसद में ये कानून नहीं बनने दिया। जी भर के हम लड़ाई लड़े। ये कानून अगर बन जाता और कांग्रेस की सरकार अगर बनी रहती तो देश के बहुसंख्यक समाज का कितना शोषण होता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के पीठ में छुरा भोंकने का एक खेल चल रहा था। साथियों, अब 12 साल बाद कांग्रेस यहां असम में भी उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। और ये कोई मेरा आरोप नहीं है, खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम ये घोषणाएं कर रहे हैं। ये एकदम साफ है कि कांग्रेस अब सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने देश को बांटने का खेल खेला, वही काम